नमस्कार दोस्तों, मुश्किल रहा आसान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक तोता मैना की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। दोस्तों, किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। हर पक्षियों ने अपने अपने रहने के लिए हर वृक्ष पर एक एक अपना स्थान बना लिया था। अचानक कहीं से बारिश का मारा हुआ एक तोता आकर के और एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर एक मैना भी निवास करती थी। उस तोते को देख कर के मैना कहने लगी, हे तोते, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते क्योंकि ये हमारा निवास है और तुम कहीं और जाकर के अपना बसेरा करो। तो तोता कहने लगा, मैं मुसीबत का मारा हुआ हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहीं ठहर जाने दो, कल मैं कहीं और जाकर के अपना स्थान ढूंढ लूँगा। दोस्तों, मैना कहने लगी, नहीं, मुझे मर्दों से सख्त नफरत है और मैं मर्दों का मुंह देखना नहीं चाहती हूँ। तोता कहने लगा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मर्दों का मुंह नहीं देखना चाहती हो? मैना बोली, मुझे मर्द जाति से बहुत नफरत है और मर्द जाति हमेशा बेवफा होती है। तोता कहने लगा, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, हर मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैना बोली, मेरी नज़र में तो सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, तुम कहीं दूसरी जगह जाकर अपना रहने का इंतजाम कर लो। प्रिय मित्रों, तोता कहने लगा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मर्दों से इतनी नफरत करती हो? तो मैना कहने लगी कि हे तोते, सुन, मैं तुझे एक दास्तान सुनाती हूँ। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा नामी शहर है दिल्ली। उसमें शाही घराने का एक व्यक्ति रहता था। उसके एक नौजवान और बड़ा रूपवान लड़का था। एक दिन का जिक्र है कि उसका लड़का 3-4 मील दूर चला गया था। रास्ते में उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उस वक्त वह प्यास का मारा एक गांव में पहुंचा तो देखता क्या है कि एक मेहतर की लड़की दरवाजे पर खड़ी है जो रूप में बढ़ चढ़ कर थी। यह देखकर के वह बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। आहें भरने लगा। उसको गिरता देख करके मोहल्ले के सभी लोग उसके पास आकर के इकट्ठे हो गए और उसके मुंह में पानी डालने लगे। जब उसको होश आया तो सब लोग पूछने लगे, मियाँ साहब, आपको क्या हो गया? यह बात लोगों की सुनकर बड़े बड़े जोर से आहें भरने लगा और यह शेर पढ़ने लगा, ना छेड़ो हमें दिल दुखाए हुए हैं, जुदाई के सदमे हम उठाए हुए हैं। जब उस लड़के के मुंह से इस तरह के शेर सुने तो सभी गांव वाले समझ गए कि यह मेहतर की लड़की पर आशिक हो गया है। बातें सुनकर के सब लोग उसको समझाने लगे कि जरा होश में आओ, आप अन्य जाति के ठहरे और वो ठहरी एक मेहतर। आपको इश्क में ऐसा गिरफ्तार ना होना चाहिए क्योंकि यह हुस्न और जवानी 4 दिन की मेहमान है। जैसा किसी कवि ने भी कहा है, सदा ना फूले तोरई सदा ना साबन होए, सदा ना यौवन स्थिर रहे सदा ना जीवे कोई। इसलिए मियाँ साहब, अपना होश संभालो और इस बात के ख्याल में ना पड़ो। यह बात सुन करके फिर वह आहां भर करके बोला, ऐ भाइयों, दीन ईमान से कुछ लेना देना नहीं, मैं इस हूर के बगैर जिंदा नहीं रहूँगा। आप लोग इसके माता पिता से कह दीजिए कि या तो इसकी शादी मेरे साथ हो जाए, नहीं तो यहीं सिर पटक पटक करके मैं अपनी जान दे दूंगा। यह कहकर के लंबी सांस लेकर के फिर दोहा कहने लगा, हाय दई कैसी भई अनचाहत के संग, दीपक को भाए नहीं जल जल मरे पतंग। सभी गांव वालों ने सब हाल उस मेहतर को जाकर के बताया। वह बेचारा मेहतर उस लड़के के पास आया और मिन्नत के साथ कहने लगा कि जरा सोच समझ करके बात करनी चाहिए क्योंकि आप अन्य जाति के ठहरे और मैं ठहरा एक मेहतर। आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है? अगर आप इस लड़की को ब्याहोगे तो आपको ये सब काम भी करने पड़ेंगे। आप जात बिरादरी के किसी काम के ना रहोगे। इस तरह मेहतर ने ऊंच नीच बातें कह करके बहुत समझाया, लेकिन मियाँ साहब क्यों माने। उस मेहतर की बातें उस लड़के के दिमाग में एक ना घुसी। आखिर में लाचार होकर के उस मेहतर ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया। अब तो उन दोनों में इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि उस लड़की को भी उस लड़के के सिवाय और कोई हूर नहीं दिखता था। इसी तरह
ऐसो आराम करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस लड़के ने अपनी औरत से कहा कि अब हमें अपने वतन को चलना चाहिए। अगर आपके माँ बाप की राजी हो तो तुम्हारी विदाई कर दें। तब उस लड़की ने अपने पिताजी से अपने वतन जाने की बात कही तो उसके पिता ने भी बड़ी हंसी खुशी के साथ में अपनी बेटी और जमाई को बहुत सा धन आभूषण देकर के विदा किया और वह लड़का औरत को लेकर के अपने वतन की ओर रवाना हो गया। कितने ही दिनों के बाद जब उसका वतन एक मंजिल रह गया, तब उस लड़के ने सोचा कि बड़े जुल्म की बात की है मैंने। जरा सी खूबसूरती को देख करके अपने दीन ईमान को खो बैठा। अब मेरे माता पिता को जब ये पता चलेगा कि यह जात की मेहतर है तो वे क्या कहेंगे और मेरी बिरादरी में मेरी क्या मान सम्मान रह जाएंगे। उसने अपने दिमाग में विचार किया कि क्यों ना इस लड़की का कत्ल करके इस कुएं में डाल दूं। ये बात मन में सोच करके रात को वहीं नारी सो गई और वह लड़का भी सो गया। रात में उठा, उसने उस लड़की को चाकुओं से गोद करके और एक कुएं में डाल दिया और सामान लेकर के अपने वतन को रवाना हो गया। जब वह मकान पर पहुंचा तो उसके माता पिता ने पूछा कि बेटा, बड़े दिनों में आए, कहाँ चले गए थे? हम तो तेरे लिए बड़ी फिक्र में थे, तू इतने दिन में कहाँ था? तब उस लड़के ने बताया कि मैं एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी पर लग गया था और मैं उससे छुट्टी लेकर आया हूँ। यह बात बेटे की सुनकर के माता पिता बहुत खुश हुए। तब मैना बोली कि हे तोते सुन, अब उस नारी का हाल कहती हूँ। जब वह लड़का उस नारी को कत्ल करके उस कुएं में डाल गया था, पानी की सर्दी पाकर उस नारी को होश आया। तब उस कुएं पर पानी पीने के लिए एक मुसाफिर आया। उसने लोटा कुएं में डाला और उस स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब वह मुसाफिर घबरा कर कहने लगा कि भाई, कुएं में तू कौन है? स्त्री बोली, खुदा के बंदे, मैं इंसान हूँ, बहुत सी आफतों की मारी हूँ। खुदा के वास्ते मेरी जान बचा ले और मुझे कुएं से बाहर निकाल ले। और उस व्यक्ति ने उस स्त्री को उस कुएं से बाहर निकाला और उसका हालचाल पूछा। उस मेहतर की लड़की ने उस मुसाफिर से झूठ बोल दिया और कह दिया कि मुझे डाकुओं ने मार करके इस कुएं में डाल दिया और मेरे पति न जाने कहाँ हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसने अपने पीहर का भी पता बताया तो उस मुसाफिर ने उसको उसके मायके पहुंचा दिया। जब वह अपने माता पिता के घर पहुंची तो माता पिता से भी उसने झूठ बोल दिया। वही बात उसने बता दी जो उस मुसाफिर को बताई थी। उसके माता पिता उसको जिंदा देख करके बहुत खुश हुए और परमात्मा को लाख लाख दुआई देने लगे। जब उस लड़की ने कहा कि मेरे पति का पता नहीं, वो कहाँ होंगे, तो उसके माँ बाप समझाने लगे, बेटी, जिस तरह से ऊपर वाले ने तुझे जिंदा रखा है, तेरा पति भी कहीं ना कहीं जिंदा होगा और वो चाहेगा तो अवश्य ही लौट करके जल्दी आ जाएगा। उसके माता पिता ने उसको समझा बुझाकर उसकी मरहम पट्टी कराई और प्रभु की कृपा से वह लड़की बहुत जल्दी ही ठीक हो गई। तब मैना बोली, है तोते, अब थोड़ी सी बात फिर उसी बेईमान की कहती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। जो धन उसकी ससुराल से मिला था उसको खाते पीते उड़ाते 1 साल हो गई। अब उस बेईमान ने फिर सोचा कि मुझे फिर अपनी ससुराल जाना चाहिए और अपने सास ससुर से कहूँगा कि तुम्हारी पुत्री के बेटा हुआ है तो वे मेरे लिए और भी धन देंगे। यही सब बातें सोच करके वो फिर अपनी ससुराल में पहुंच गया। जब वह ससुराल पहुंचा तो क्या देखता है कि वही मेहतर की लड़की, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। ज्यों ही उस लड़के ने उस औरत की नजरें चार हुईं, त्यों ही लगा कि अब वह मेहतर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस कदर जब वह लड़का घबराया हुआ देखा तब वह औरत कहने लगी, ए बेईमान पिया, मैंने तेरी इस करतूत को अपने माँ बाप से जाहिर नहीं किया है। लड़की की बात सुनकर के वह लड़का शर्मिंदा हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जो कुछ कसूर हुआ है उसे तू माफ कर दे। तब वह भोली लड़की कहने लगी कि कोई बात नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो सास ससुर ने उसे आता देखा और दौड़ कर अपनी छाती से लगा लिया। कहने लगे कि धन्य है उस ईश्वर को कि जिसने कई दिनों बाद तेरी सूरत हमको दिखाई है। इस तरह की बातें करके उसकी मेहमानी की और बड़ी खातिरदारी की। 2-1 दिन और उसने मेहमानी खाई और फिर उसने अपनी औरत से कहा कि अब चलें। तब उस औरत ने कहा
कि मुझे आपके साथ चलने में कोई डर नहीं है, मगर मुझसे पहली जैसी दगा तो नहीं करोगे। यह सुनकर के वो लड़का कहने लगा, तेरे मेरे बीच में खुदा जामिन है, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। तब उस औरत ने अपने माँ बाप से विदा मांगी तो उन्होंने बहुत सा धन जेवर देकर के विदा किया। अब वह लड़का विदा होकर के चला और एक बियाबान जंगल में पहुंचा तो वहां इसने वही बातें फिर विचार की। औरत का वही हाल किया जो पहले कर चुका था। उसे छुरियों से गोद करके सब माल जेवर लेकर के अपने वतन को चंपत हो गया। अब तो बेचारी छुरियों से घायल होकर के उस जंगल में तड़पने लगी तो देव योग से उसी गांव का एक मेहतर उसी रास्ते से होकर के जा रहा था। उसकी नजर जो उस लड़की पर पड़ी, उस बेचारी ने सब हाल रो रो कर कहे सुनाया। सुन करके उस मेहतर ने पहले तो बड़ा अफसोस किया, फिर उस लड़की को धीरज बंधाकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना किस्सा सुना करके मैना बोली, है तोते, जब से यह दास्तान सुनी है तब से मैं मर्दों से अपना साया बचाए रखती हूँ। और ये बातें मैना की सुनकर तोता कहने लगा कि ए मैना, तू ये बात सच कहती है, मगर दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं और ना ही सभी औरतें एक जैसी होती हैं। मैना, अगर तू कहे कि औरत नहीं मर्द बेपीर होते हैं तो तू सुन, एक दास्तान मुझे भी याद आ गई कि औरत किस तरह से बेवफा होती है। मैं भी तुझे एक दास्तान सुनाता हूँ। दोस्तों, अब अगली दास्तान तोता सुनाता है। उस दास्तान को सुनने के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। इंतजार करें अगली वीडियो का और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हम इसी तरह के और भी किस्से आपको लेकर आते रहेंगे।